और जो उस समय का जो समाज था, सोसाइटी था, आपको पता ही है कि सोसाइटी रिलीजन से गाइड होता है, धर्म से गाइड होता है, और धर्म के लिए धार्मिक बुक या रिलीजियस टेक्स्ट अनिवार्य होता है। तो उन्होंने, ज्योतिबा फुले ने इन रिलीजियस टेक्स्ट पे अटैक किया। आज भी देखिएगा सोशल रिफॉर्म या सोशल मूवमेंट या सोशल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मनुस्मृति को जलाया जाता है, मनुस्मृति का विरोध किया जाता है, लेकिन वो मनुस्मृति को जानते ही नहीं है, इसीलिए वो जलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिंबॉलिक है कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। अदरवाइज मनुस्मृति में कोई ऐसी बुरी बात नहीं लिखी गई है, ऐसा कोई ये नहीं लिखा गया जिससे उसका विरोध किया जाए, और मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं है जो इसका विरोध करता है, जो उसको जलाता है। आप जान करके हैरान होंगे कि एक ही गुनाह के लिए अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, मान लो समाज का 4 कम्युनिटी है और चारों कम्युनिटी में से एक लोग चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, आपको पता है सबसे ज्यादा कड़ा पनिशमेंट किसको मिलता है? अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति सबसे कड़ा पनिशमेंट ब्राह्मण को मिलेगा। क्यों मिलेगा? और सबसे कम पनिशमेंट शूद्र को मिलेगा। क्यों मिलेगा? ये है मनुस्मृति। तो उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है, लिखा गया है कि भाई वो तो अज्ञानी था, वो तो अज्ञानी था, तो उसने गुनाह किया, चोरी किया, तो वो कंसिडरेबल है, क्षमा योग्य है। लेकिन आप तो ज्ञानी हैं, आपने चोरी कैसे किया? ये पैटर्न था। मनुस्मृति जैसे हम स्मृति ग्रंथ जो है, हमारे यहाँ का जो स्मृति ग्रंथ है, वो एक तरह से एंशियंट और मिडाइवल काल के लॉ बुक की तरह थे, कानून की, संविधान की तरह था। उसी से जितने भी राजा होते थे, जितने भी सक्सेसफुल किंग हुए, वो कोशिश करते थे कि उसी के अनुसार हम आचरण करें और उसी के अनुसार अपनी शासन को चलाएं। जैसे मनुस्मृति हुआ, दाय भाग हुआ, मिताक्षरा हुआ, गौतम स्मृति हुआ, जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, ये बेसिकली एक तरह से लॉ बुक की तरह थे। इसको नीति शास्त्र भी कहा जाता था। और इसी नीति शास्त्र के आधार पर, नीति यानी कि राज्यों का संचालन कैसे होगा, राज्यों के प्रति नागरिकों का क्या कर्तव्य होगा, राज्य का नागरिकों के प्रति क्या दायित्व होगा, राजा कैसा होगा, आपके आचरण, आपके व्यवहार कैसे होंगे, समाज कैसा होगा, ये सब के सब के लिए नियम इन स्मृति ग्रंथों में दिए गए थे। और इसी के माध्यम से राज्य शासन संचालित किया जाता था। किसी एक पर आधारित नहीं था कि एक ही को फॉलो किया जाएगा। राजा को जो जो लॉ बुक में या नीति ग्रंथों में, नीति शास्त्रों में जो चीज बातें अच्छी लगती थी, उसको एडॉप्ट करता था और उसी के अनुसार आचरण करता था अपने प्रजा के साथ। और प्रजा से यही उम्मीद भी करता था कि वो भी इसी तरह का व्यवहार करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।